सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दिस इज मनोज शर्मा। दोस्तों, आज इंटरव्यू गाइड चैनल पर कुछ बच्चों ने इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत से कमेंट्स किए, तो मेरा मानना है कि मैं उनको रिप्लाई दूं और ये मेरा फर्ज भी है। यहाँ पर सबसे पहले मैसेज मैं अब्दुल कादिर का पढ़ रहा हूँ। अब्दुल लिखते, थैंक यू सर फॉर आंसरिंग माई क्वेश्चन। आई रियली अप्रिशिएट एडमायर योर हम्बलनेस व्हाइल आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू अब्दुल। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंकुर खरे लिखते हैं, सर थैंक यू फॉर आंसरिंग माई क्वेश्चन। आई एम फीलिंग पॉजिटिव। ओ माई बॉय, ग्रेट। यू शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। ओके। इसके बाद संजय मैसेज कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज संजय फ्रॉम एससी कैटेगरी इन टीजीटी इंग्लिश। देर आर 47 सीट्स। आई स्टैंड ऑन 49th रैंक आफ्टर कैलकुलेटिंग सीट्स ऑफ यूआर कैटेगरी 129। बिल्कुल सही कैलकुलेशन किया आपने। आपको बता देता हूँ यार, आपका फर्स्ट वेटिंग में सिलेक्शन हो जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। इज देयर एनी चांस फॉर मी इन वेटिंग लिस्ट? बिल्कुल वेटिंग लिस्ट में आपका सिलेक्शन है, क्यों चिंता करते हैं। रिप्लाई में, शुड आई वेट फॉर इट और स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर अदर जॉब्स? आपका सिलेक्शन हो चुका है संजय। आप तो बस ऐसा कीजिए, स्वीट्स ले आइए और अपने घर वालों में और बाहर अपने दोस्तों में, यारों में, और अगर चाहो तो मेरे तक भी पहुंचा देना। निधि जैन लिखते हैं, हेलो सर, मिसलेनियस म्यूजिक में मेरा रैंक ओवरऑल 83 है, जनरल में एनबीएस का क्या चांस बनता है? तो निधि, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे सीट्स की अवेलेबिलिटी बताएं, तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। सरिता लिखते हैं, सर माय रैंक इन एनबीएस पीसीटी इंग्लिश ओबीसी 21। Only 10 candidates were selected. Is there any chance for me to get job? The validity of the list is up to how many years? When is a new vacancy coming? तो आप पीजीटी की बात कर रही हैं सरिता, राइट? तो सरिता, आपको बताना चाहूँगा कि थर्ड वेटिंग आएगी डेफिनेटली, ये श्योर है। पीजीटी की थर्ड वेटिंग जरूर आएगी सरिता, मगर 11 स्टूडेंट्स आपसे ऊपर ये शो कर रहा है अभी। तो मेरी तो राय है कि 11 स्टूडेंट्स ऊपर होना बहुत बड़ी बात है सरिता। आपको आने वाली नई वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन के लिए लग जाना चाहिए। हाँ, जब आप मुझसे पूछ रहे हैं न्यू वैकेंसी कमिंग, इट इज़ कमिंग सून। एलडीसी, नर्सिंग, टीजीटी, मिसलेनियस, इन सब का जब ज्वाइनिंग हो जाएगा, नई वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी। और ये वैकेंसी इनको दीपावली पर ही लानी थी। ठीक है, रिजल्ट लेट हो रहा है तो ऑब्वियस है थोड़ा वैकेंसी भी लेट हो सकती है। इसके बाद मैं अंकिता मिश्रा का मैसेज पढ़ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर फॉर मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए। सर, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी? तो अंकिता, ज्वाइनिंग लेटर में सब कुछ लिखा होगा कि आपको क्या करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 2 जगह पर होगा। आपका एक तो होगा रीजनल ऑफिस में और एक होगा आपके उस स्कूल में जहाँ पर आप जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। वहाँ के प्रिंसिपल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद कौन कौन से फॉर्म फिल करने होंगे, तो वो सब वहाँ लिखा होगा ज्वाइनिंग लेटर में। अंकिता का क्वेश्चन आगे चल रहा है, क्या फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद? तो देखो, इंटरव्यू के दौरान जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, बिल्कुल वैसा ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मगर इसके अंदर 1-2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बढ़ जाएंगे। जैसे एक तो मेडिकल आपका बढ़ जाएगा, एक पुलिस वेरिफिकेशन बढ़ जाएगा। मीन्स ये मान लीजिए कि वैसे तो एनवीएस की ड्यूटी होती है कि आपको सारा फॉर्मेट बनाकर देना, सब कुछ बताना, ठीक है, नो वरी एट ऑल। इसके बाद आपकी बात आकाश से चल रही है, उन्होंने आपका रैंक वगैरह कंफर्म पूछ रहे हैं ना, आगे आप रिप्लाई भी उन्हें अच्छे से कर रहे हैं। वेल, गुलाब इंडियन आर्मी, सर क्या 120 + 30 150 का होता है सर? क्या सर मैं 30 में होना ज़रूरी है? अदर सब्जेक्ट का जो है प्लीज़, सब 30 में पास होना ज़रूरी होता है क्या अदर सब्जेक्ट का? तो गुलाब, ये आप किसकी बात कर रहे हो? टीजीटी की बात कर रहे हो, पीजीटी की बात कर रहे हो? थोड़ा सा मुझे हाईलाइट करो। अगर आप एनवीएस की बात कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी की, तो टीजीटी जो है वो 180 क्वेश्चंस होते हैं और टीजीटी में 180 क्वेश्चंस होते हैं और पीजीटी में 150। और इसके अलावा 15-15-15 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है, जिसमें एक आप हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज मान लो। 15-15 मार्क्स के 15 में से 5 मार्क्स कंपलसरी होते हैं और पीजीटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 150 मार्क्स का होता है। और अगर आप 15 में से 5 मार्क्स लाने कंपलसरी होती है क्वालिफाई करने के लिए। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछ रहे हैं तो आप प्लीज़ अपनी बात को दोबारा लिख दें। राघव पांडे लिख रही है, टीजीटी का ज्वाइनिंग कब तक होगा? बहुत जल्दी होगा राघव, बस रिजल्ट का ही वेट है और उसके बाद तो ज्वाइनिंग लेटर हाथ में दे देंगे आपके। निधि जैन भी शायद यही क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। मनोज भाटी लिखते हैं, सर मेरा पीईटी मेल में पीएच में ओएच की रैंक 4 है, सीट्स 3 है, पॉसिबल है क्या सर? प्लीज़ बताएं सर। तो मनोज भाटी, बिल्कुल मैं आपका रिप्लाई दूंगा। तो मनोज, जहाँ तक लग रहा है वेटिंग में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और अगर पीएचओएच का कोई कैंडिडेट जनरल से क्वालिफाई कर रहा है, फाइनल लिस्ट में अगर पीएचओएच का कोई कैंडिडेट जनरल में क्वालिफाई कर रहा है, तो आपका सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में भी हो सकता है।
तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है और अच्छी न्यूज़ है मनोज भाटी। तो मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगा कि हमारा मनोज का इस फाइनल लिस्ट में ही सिलेक्शन हो जाए। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि मैं संडे इवनिंग 8 o'clock के आसपास लेट इवनिंग आवर्स में आपके लिए लाइव आता हूँ। उस समय एक मोबाइल नंबर भी आपको देता हूँ, उस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं। पर एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि एनवीएस से रिलेटेड आपके क्वेश्चनिंग के लिए थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए समय लगता है दोस्तों। प्लीज़ आप उस समय मुझसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब आपका इंटरव्यू तो हो चुका है, तो जो मैं लेट इवनिंग आवर्स में संडे के दिन जो इवनिंग में मैं लाइव आता हूँ, उस दौरान आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप अपने करियर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एनवीएस से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो सॉरी बोलूँगा उसके लिए, क्योंकि वो तो आप कमेंट बॉक्स में ही लिखें, क्योंकि एनालिसिस करने में मुझे भी समय लगता है दोस्तों, और थोड़ी सी गाइडलाइन मुझे भी लेनी पड़ती है आपको जवाब देने के लिए। पर हाँ, इतना जरूर है कि यदि आप अपने जूनियर्स तक वो लाइव के बारे में बताते हैं, या करियर रिलेटेड गाइडेंस कोई भी स्टूडेंट लेना चाहता है, या फिर इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी, अब इंटरव्यू की तो आप लोगों को जरूरत नहीं है, आपके सिलेक्शन हो रहे हो, जिनके नहीं हुए हैं तो बिल्कुल उनको गाइडलाइन की जरूरत है। तो प्लीज़ आप इंटीमेट कीजिएगा अपने जानकारों को। संडे लाइव में बिल्कुल वो वेलकम है। मैं एक मोबाइल नंबर भी आपको देता हूँ जिस पर आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए जी, इसके बाद मैं मैसेज ले रहा हूँ गुलाब इंडियन आर्मी। सर न्यू वैकेंसी कब तक आएगी सर? तो गुलाब इंडियन एकेडमी आपको बता देता हूँ, न्यू वैकेंसी एक्चुअली में तो दीपावली पर ही आनी थी, पर ये रिजल्ट जिसकी वजह से डिले हुआ है। अब रिजल्ट क्यों डिले हुआ आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा एनवीएस एंट्रेंस कितना डिले हुआ है बच्चों का, है ना। उसमें टीचर्स की तो जरूरत है, अब अगर ट्रांसफर्स वगैरह उसी समय कर देते तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएशन हो जाता है एनवीएस के लिए, जो नहीं एनवीएस नहीं झेल पाता। अब बात आती है कि नई वैकेंसीज थोड़ी डिले हो सकती है, जो कि दीपावली पर आनी थी। नो डाउट आपका ये टीजीटी, मिसलेनियस, नर्सिंग, एलडीसी, इनके रिजल्ट आ जाए, ज्वाइनिंग्स होते ही नई वैकेंसी आ जाएगी, नो वरी एट ऑल। इसके बाद मुकुल का मैं मैसेज आगे पढ़ रहा हूँ। मुकुल लिख रहे हैं सर दोबारा फ़ोन कीजिए एनवीएस में। तो दोस्त मैंने जो आपको एनवीएस में रिकॉर्डिंग सुनाई थी अपने, मेरे ख्याल से वो वीडियो शायद पीडी क्लासेस पे डाला था, तो वो रिकॉर्डिंग थी, वो मेरी नहीं थी दोस्त, पहले बता देता हूँ। पर हाँ, रिकॉर्डिंग अच्छी लगी होगी आपको, कुछ पता लगा होगा। अब आप कहते हैं दोबारा अगर मैं कॉल करूं तो हो सकता है वो और एक्सटेंड डेट्स पे आ जाए कि 1 वीक में आ जाएगा। अभी जो पता लगा है, अभी कुछ बच्चे एनवीएस हेडक्वार्टर गए थे तो उन लोगों से पता लगा था कि ये जो रिज़ल्ट है थोड़ा सा डिले, बस वीक की बात है, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और आज फ्राइडे है, इवनिंग है, अभी 6 बज रहे, शायद ये रिज़ल्ट आज ही आ जाए, क्या पता लगता है। और पूछिए, अच्छा मुकुल आगे लिख रहे हैं, एक और रिप्लाई दिया है मुकुल ने, और पूछिए फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, बिकॉज अब तो सितंबर आ गया है। बिल्कुल मुकुल, आप अकेले नहीं हैं, आप लोगों के साथ मैं भी हूं, और मैं भी यही चाहता हूं कि रिजल्ट आप लोगों का जल्दी से जल्दी आए। हम भी चाहते हैं नई वैकेंसीज आए, बच्चे अच्छे से जॉब लग जाएं, सेट हो जाए अपनी लाइफ में, अपने करियर में, ठीक है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, आपका रिजल्ट जरूर आ रहा है दोस्तों। और कुछ बच्चों की क्यूरीज थी कि रिजल्ट किस तरीके से आएगा, तो दोस्तों एनवीएस वाले रिजल्ट मुझे लगता है ऐसा कि या तो टीसीटी का पहले आएगा ऑब्वियस है, पर दोनों का एक साथ भी आ सकता है, टीसीटी और मिसलेनियस का रिजल्ट एक साथ आ सकता है। इसके अलावा आपको एक बात बता देता हूं कि फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग लेटर एक साथ आ सकते हैं आपके, तो वो अगर एक साथ आते हैं तो हमारा टाइम बच जाएगा। मींस जो टाइम अभी तक पीछे वेस्ट हो रहा है वो टाइम आपका बच जाएगा, दोनों एक साथ आएंगे और ये 1 महीने के अंदर अंदर सारी कार्रवाई कर देंगे। और एनवीएस में जब भी कॉल करो, आप कभी भी हेडक्वार्टर में कॉल करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो ऑन द स्पॉट आपको एग्जैक्ट डेट बताएंगे, हाँ एक्सटेंड करते जाएंगे, आपने भी देखा होगा ना। तो वहाँ पर कॉल करने का मतलब यही है, यही मान लीजिए कि बस वो आप हमें तसल्ली देते रहते हैं, ठीक है। और कई बार आप लोगों को लगता होगा ना सर भी हमें आगे तसल्ली देते हैं, तो यार जितना मुझे पता होता है मैं आप लोगों को जरूर बताता हूँ। थैंक यू सो मच माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव यू लॉट, थैंक यू। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, ये एनवीएस टीजीटी का रिजल्ट कब तक आ सकता है, ये जान सकती हूँ मैं? ये फाइनल अभी 1 वीक लगेगा। रिजल्ट सर तो आ चुके हैं। सर अभी कुछ दिन पहले तो बोला था 27 को आएगा अगस्त में, फिर बोल दिया कमिश्नर सर फाइनली छुट्टी पर हैं जी, फाइनली हाँ जी, फिर बोला था 3 को आएगा, अब आप कह रहे हो 1 वीक टाइम लगेगा, कम चल रहा है मैडम, ठीक है। तो फाइनल लिस्ट आने में 1 वीक लगेगा। कभी भी आ सकता है, 1 वीक से ज़्यादा भी लग सकता है, 1 वीक से पहले भी हो सकता है। मतलब 5 तारीख से पहले नहीं आएगा?